That's Mike. News at 9. भारत अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते फ्रांस के 114 राफेल लड़ाकू विमानों की करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की मेगा डील पर चर्चा करने वाला है। इसे अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत 12 से 18 विमान तैयार हालत में उड़ान भरने लायक भारत को मिलेंगे। बाकी का निर्माण भारत में होगा, जिसमें शुरुआती चरण में लगभग 30% स्वदेशी हिस्सा होगा। भारत फ्रांस से सरकार समझौते के तहत भारतीय हथियारों और स्वदेशी सिस्टम को इन विमानों में एकीकृत करने की मांग भी कर रहा है। फिलहाल वायुसेना के पास 36 राफेल हैं और नौसेना में 26 मरीन वर्जन का ऑर्डर दिया गया है। अगर यह डील पूरी होती है तो कुल 176 राफेल जेट भारतीय सेनाओं के पास होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा क्षेत्रीय चुनौतियों के मद्देनजर चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश होगा, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शानदार प्रदर्शन के बाद। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है, जिसे दोनों पक्षों ने अच्छी बातचीत बताया है। चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे अन्य अहम मुद्दों पर फोकस रहा। साथ ही दोनों ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है। यह कॉल ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाते हुए, जिसमें रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त पेनल्टी शामिल है। ट्रंप प्रशासन रूसी तेल से जुड़े देशों पर 500% तक अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे रहा है, जिससे कुल बोझ पौने 600% अंक तक पहुंच सकता है। इधर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली में रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने दोनों मंत्रियों की मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है, जो दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और व्यापार डील को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ नीति को बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट अब तक का सबसे ज्यादा था, जिसमें हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा था। और उन्होंने कहा है कि कुछ ही महीनों में टैरिफ से होने वाली आय और चुनाव नतीजों की वजह से हमने उस बड़े ट्रेड डेफिसिट को बहुत कम कर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि स्टॉक मार्केट अब इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और इस अविश्वसनीय सफलता का मुख्य कारण उनका ऐतिहासिक टैरिफ इस्तेमाल रहा है। पिछली पीढ़ियों में भी टैरिफ ने ही अमेरिका को मजबूत और शक्तिशाली बनाया था। Trade deficit by, in a short period of time, 62, just came out, 62%. People are stunned. The fake news back there, look at those cameras rocking and rolling. No, the fake news back there is, they're very upset about it, actually, but they're stunned. They can't believe it. We cut our trade deficit in actually 10 months was when the number came out. We cut it by 62%. It's going to go better than that now. The stock market is now the highest in history since the election. We've set all of those records, and I think an all-time record that's so important to me because so many people have them is boosting 401ks. ट्रंप ने डेट्रॉइट में दिए भाषण में ऐलान किया है कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने सभी विदेशी ऑटोमोबाइल्स पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का दावा है कि इस टैरिफ नीति के कारण अमेरिकी ऑटो फैक्ट्रियों में अब $70 अरब से ज्यादा का नया निवेश हो रहा है और इस पैसे का बड़ा हिस्सा दुनिया की कार बनाने की राजधानी डेट्रॉइट में आ रहा है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी विनिर्माण और नौकरियों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों को सफल बताया और कहा है कि टैरिफ से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। But just as I promised you that I've imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, I'm standing up for the American auto worker like no president has ever stood up before. You know, those tariffs are keeping the foreign auto workers. Now, if they want to come in and build a plant and hire you and hire your friends and your neighbors, that's great. I love that. Let China come in, let Japan come in. They are. And they'll be building plants, but they're using our labor. U.S. auto factories are now seeing more than 70 billion. समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो